ये वीडियो उन छात्रों के लिए बना कर लाए हैं जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन किसी भी कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन वो सफलता नहीं पा सके हैं। देखिए, सफलता पाने के लिए आपको दो काम में से कोई एक बिल्कुल करना पड़ता है। या तो आप नौकरी करें जीवन में सफल होने के लिए, या फिर आप कोई बिजनेस करें। तो बिजनेस में सफल होंगे तो भी आप एक सफल इंसान लगाए जाएंगे, और नौकरी, एक अच्छी नौकरी पाए लेंगे तो भी आप एक सफल इंसान माने जाएंगे। लेकिन नौकरी, जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब की बात है, वहाँ पर कोई व्यक्ति अपने आप को रेलवे ग्रुप डी की जॉब पाकर भी अपने आप को सफल मान लेता है, और कोई आईएएस बनकर भी अपने आप को सफल नहीं मानता। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पर, ये डिपेंड करता है उस छात्र पर जो तैयारी कर रहा है कि वो कौन सी नौकरी लेना चाह रहा है। वो आईएएस बनना चाह रहा है या रेलवे ग्रुप डी से ही संतुष्ट होना चाह रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बिल्कुल आपको एक बात बता दूं कि संतुष्टि अगर आ जाती है आदमी में, अगर व्यक्ति में संतुष्टि आ जाती है, तो सफलता के रास्ते बंद हो जाते हैं। जहां पर आपको संतुष्टि आ गई कि मेरा नंबर आ चुका है रेलवे ग्रुप डी में, इससे आगे मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मेरा बिल्कुल खाना खर्चा चल जाएगा इस बात से, तो वहाँ पर आपके रास्ते बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, इस बात को बिल्कुल समझ लें। तो आपको हमेशा आगे बढ़ते रहने की एक विचार होना चाहिए, एक थॉट होना चाहिए आपके मन में कि मुझे आगे बढ़ना है, और संतुष्टि नहीं लानी है आपको। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो बिल्कुल संतुष्टि नहीं लानी, आगे बढ़ते चले जाओगे आप। इस बात को समझने से पहले आपको एक बात बिल्कुल समझनी होगी, जो स्टूडेंट आज तक सफल नहीं हुए हैं, वे एक बात बिल्कुल मन में रख लें कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। अगर आप मन से हार गए तो फिर आपको कोई भी ताकत दुनिया की ऐसी नहीं है जो आपको सफलता दिला दे। अगर आपने पहले ही एक निगेटिव थॉट अपने मन में ले आए कि मेरी नौकरी नहीं लगने वाली, मैं कुछ भी कर लूँ, तो आपकी नौकरी नहीं लगने वाली। निगेटिव थॉट हमेशा पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक सोच को पीछे कर देती है। कैसे करती है पीछे, ये बात बिल्कुल समझने वाली है। आप किसी रोडवेज बस में जा रहे हैं और मन में एक विचार आया, एक निगेटिव थॉट आया, एक नकारात्मक विचार आया कि कहीं आगे चलकर इस गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए। आपने ये सोचा है कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, ये आपने सोच लिया, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका हो। ये आपके साथ घटी सी बात है कि निगेटिव थॉट, नकारात्मक विचार जैसे ही मन में आता है, घटनाएं घटने शुरू हो जाती हैं। आप पेपर दे गए, पेपर दे के आने के बाद में आपने सोचा, पेपर में बैठते ही और पेपर खुलते ही आपको लगा कि ये पेपर तो बहुत हार्ड है, यहाँ पर मेरा नंबर नहीं आने वाला। आधा तो काम आपका तभी गड़बड़ हो चुका है। अब आगे बढ़ने के तो रास्ते आपने खुद ही बंद कर लिए हैं। तो निगेटिव थॉट को बिल्कुल आपको मन से बाहर निकल फेंकना होगा। बिल्कुल भी आपको ये कभी नहीं सोचना कि मेरी नौकरी नहीं लगने वाली। आज मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी सुनाता हूँ जो आप ही की तरह बिल्कुल फेलियर था। मतलब वो जीवन में जो शुरुआती दौर था उसके जीवन का, उसमें बिल्कुल भी सफल नहीं था। उसने इंटर किया, इंटर 3rd डिवीज़न से किया। तो क्या 3rd डिवीज़न आने के बाद कहीं कोई कॉलेज, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई डॉक्टरी वाला कॉलेज, क्या उसे कहीं एडमिशन मिल सकता था? नहीं मिल सकता था। अब इतने नंबरों के साथ वो क्या करे? तो उसने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा, रेलवे ग्रुप डी में जॉब किया। उसने पहले से ही निश्चित कर लिया था, उसने बिल्कुल अपना विचार, बिल्कुल लक्ष्य निर्धारित कर दिया था कि लक्ष्य क्या था उसका, कि उसे एसएससी सीजीएल क्रैक करना है। एसएससी सीजीएल क्रैक करना है, तो क्या ऐसे ही हो जाएगा एसएससी सीजीएल क्रैक? आप लोग होगा कि आप भी एसएससी सीजीएल क्रैक करें, क्या ऐसे ही बातों से ही हो जाएगा? नहीं होगा बातों से। तो उसने अपना जज्बा बनाया, और जज्बा बनाने के साथ ही उसने जहाँ एक तरफ एक छोटी सी नौकरी ली, जहाँ उसे लगा हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, ये छोटी सी नौकरी लेने के बाद उसने अपने मन को और दृढ़ कर दिया। लक्ष्य निर्धारित है उसका पहले ही, उसे कहाँ जाना है, एसएससी सीजीएल क्रैक करना है। एसएससी सीजीएल का पाठ्यक्रम समझा उसने, क्या क्या आना है। तो उसे लगा मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन गांव से बिलोंग करता था। जब गांव से बिलोंग करता था, गांव से संबंधित था,
तो उसकी इंग्लिश तेज नहीं थी। जब इंग्लिश तेज नहीं थी तो उसने इंग्लिश पर ही फोकस कर दिया और इंग्लिश को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि आज उसके सामने अच्छा इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट भी फेल है। तो उसने इंग्लिश को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग किया, साथ साथ जो दूसरे सब्जेक्ट थे उनको भी बिल्कुल वो उतना ही टाइम देता चला गया, टाइम देता चला गया। सफलता एकदम नहीं मिलती, सफलता एक साथ नहीं मिलती, उसके लिए प्रयास और लगातार प्रयास करना पड़ता है। प्रयास और लगातार प्रयास ही आपकी सफलता की कुंजी है। उसने भी यही किया, लगातार उसने एग्ज़ाम दिया, एक बार एग्ज़ाम दिया तो सफलता हाथ नहीं लगी, दूसरी बार एग्ज़ाम दिया सफलता नहीं हाथ लगी। उसे पता था कि ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संवर जाए। तो तीसरी बार उस लड़के ने जब एग्ज़ाम दिया एसएससी सीजीएल का, तो एसएससी सीजीएल क्रैक कर दिया और एसएससी सीजीएल में नौकरी कर रहा है आज वो, जो एक हाई स्कूल और इंटर में 3rd डिवीजन वाला लड़का जब एसएससी सीजीएल क्रैक कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। लेकिन आपको इस काम को करने के लिए आपको बिल्कुल एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। पहले आप एक टारगेट निश्चित कर दें, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये लेना है, बिल्कुल लेना है, तो आप मिलेगा वो। लेकिन केवल लक्ष्य निर्धारित करने से भी कुछ नहीं होने वाला, आपको उस पर प्रयास भी करना पड़ेगा। जब तक आप सच्चे मन से प्रयास नहीं करने के तो वो लक्ष्य निर्धारित करने के बाद भी बेकार है। तो आपको प्रयास भी बिल्कुल निश्चित रूप से करना पड़ेगा। सिलेबस लें, सिलेबस लेने के बाद में बिल्कुल ये चीज़ें देखें कि कौन सी चीज़ आपको नहीं आती है। आप भी बिल्कुल कर सकते हैं, जब वो लड़का कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन केवल सोच का अंतर है, लक्ष्य का अंतर है। लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, सच्चे मन से तैयारी करनी पड़ेगी। आप कुछ भी काम करें, लेकिन आपको आज एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि मुझे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जितना भी समय मिलता है उस काम के लिए समर्पित कर दूं मैं, जो मुझे नौकरी चाहिए। अगर मुझे 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। खाने के लिए कोई कहता है? नहीं कहता, फिर भी खाते हो आप, समय से खा लेते हो। क्यों? क्योंकि उसकी भूख है। तो आपको नौकरी की भूख होनी चाहिए। अगर आपको नौकरी की भूख है तो नौकरी आपके हाथ में एक दिन जरूर होगी, और वो नौकरी आपके हाथ में होगी जिसके लिए आप प्रयासरत हैं, जिसके लिए आपके मन में इच्छा है, और जिसके लिए इच्छा है उसके लिए बिल्कुल मैं समझता हूँ आप सच्चे मन से ही प्रयास करेंगे। तो लगे रहें, डटे रहें, लगातार प्रयास, निश्चित सफलता आपको मिलकर रहेगी। मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। लगे रहें और डटे रहें, लेकर रहेंगे एक सरकारी नौकरी।